लगभग 500 साल पहले भारत में मुगलों का शासन था। तब मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की विशाल और ताकतवर सेना को चुनौती देना मतलब मौत को गले लगाना था। लेकिन उस काल में भी भारत का एक ऐसा वीर योद्धा हुआ जिसने युद्ध की ऐसी रणनीति अपनाई कि अकबर और उसकी 4 गुना बड़ी सेना को कई बार मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह आमिर खान की सुपरहिट मूवी लगान में कहीं मजबूत गोरों की टीम को भुवन की रणनीति के सामने घुटने टेकने पड़े। हाँ, माना कि ये सब एक काल्पनिक कहानियां थी, लेकिन इतिहास में इस तरह के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे जुलाई 1911 में मोहन बगान द्वारा ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को फुटबॉल के मैच में हराना एक ऐसी ही घटना थी। यानी देखा जाए तो रणनीति या स्ट्रेटेजी से वो कामयाबी हासिल की जा सकती है जो आमतौर पर हासिल करना असंभव सा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। अजमेरा फैशन के चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे 4 लाख प्लस YouTube परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। और कपड़ों के बिजनेस से जुड़ी सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह युद्ध और खेल के मैदान में रणनीति बहुत मायने रखती है, उसी तरह बिजनेस की फील्ड में भी स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे साड़ियों के बिजनेस की रणनीति के बारे में कुछ बात करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रणनीति होती क्या है। जापान के मशहूर तलवारबाज, दार्शनिक और लेखक मियामोटो मुसाई का कहना है, दूर की चीजों को ऐसे देखना जैसे कि वो पास हो और पास की चीजों को दूर जाकर देखना एक रणनीति है। दूर की चीजों को पास करके देखना आपको बिना आलस के सही तैयारी करने के लिए मोटिवेट करता है, और वहीं पास की चीजों को दूर जाकर देखना आपको आपके एक्शंस के दूरगामी परिणाम के बारे में जागृत करता है, और इस तरह से आप सही निर्णय ले पाते हैं। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो सोचना, समझना और अप्लाई करना, ये है रणनीति। दोस्तों, साड़ियों के कारोबार से मैं पिछले लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूं, और आपके सहयोग और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अजमेरा फैशन को सूरत के सबसे बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स में से एक बना पाया। आज इसी अनुभव के आधार पर मैं आपसे साड़ी के बिजनेस में कामयाबी पाने की रणनीति के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आता है मार्केट रिसर्च एंड प्लानिंग। दोस्तों, साड़ियों की दुकान खोलने से पहले आपको कुछ बातें तय कर लेनी चाहिए। जैसे आपका टारगेट कस्टमर कौन है। आप कहेंगे, अरे साड़ियों का कस्टमर कौन होगा, कोई महिला ही होगी। लेकिन कौन सी महिला? क्या वो एक हाउसवाइफ होगी? क्या वो कामकाजी महिला होगी? क्या वह लोअर क्लास से होगी, मिडिल क्लास से, या फिर अपर क्लास से? ऑब्वियसली दुकान खुलेगी तो हर तरह के कस्टमर आएंगे, लेकिन आपको अपने प्राइमरी कस्टमर को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी, और इसके लिए दुकान खोलने से पहले आपको अपने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा। इसी तरह यह समझना भी जरूरी है कि आप जिन ग्राहकों को साड़ियां बेचना चाहते हैं उनका टेस्ट कैसा है। कई बार अजमेरा फैशन में दुकानदार आते हैं और अपनी पसंद से साड़ियां ले जाते हैं, लेकिन उनके एरिया में वो प्रोडक्ट उतना नहीं चलता है। दोस्तों, जब हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम महीनों पहले से तैयारी करते हैं। टिकट से लेकर ठहरने की जगह तक और खाने से लेकर पहनने तक हर चीज पर खूब ध्यान देते हैं। लेकिन दुकान खोलते समय हम इतनी भी जहमत नहीं करते कि शहर की नामी दुकानों में जाकर उनके प्रोडक्ट, प्राइसिंग और कस्टमर बेस को समझें। कंपटीटर एनालिसिस करना आपको बहुत कुछ सिखा सकता है और आगे के चैलेंजेस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकता है।
इसी तरह दुकान की लोकेशन सेलेक्ट करना भी आपकी स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है। महाराणा प्रताप अकबर को इसलिए चुनौती दे पाए क्योंकि वे उसे उस लोकेशन पर युद्ध करने के लिए मजबूर कर पाए जिसकी समझ उनसे अधिक किसी और को नहीं थी। दुकान की लोकेशन कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसे जरूर देखें। लिंक में आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको दुकान को चलाने के लिए जो टीम चाहिए उस पर भी ध्यान देना होगा। अपने साथ सही लोगों को जोड़ना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है और शुरू से ही अच्छे टैलेंट को पहचानना और उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, साड़ी के बिजनेस की रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा है सोर्सिंग एंड इन्वेंट्री, यानी आप माल कहां से लेते हैं। साड़ी की दुकान में सबसे जरूरी चीज दुकान का इंटीरियर या उसका टेक्सटीरियर नहीं, खुद साड़ी होती है। इसे ही कस्टमर अपने हाथ में लेकर फील करने वाला है, इसे ही अपने ऊपर लगाकर परखने वाला है। इसलिए साड़ियों की क्वालिटी और डिजाइन बेहतरीन होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अच्छी साड़ियां रखेंगे तो उनका बिकना तय है, लेकिन उन्हें बेचकर आप कितना मुनाफा कमा पाएंगे ये निर्भर करता है कि आप माल उठाते कहां से हैं। दोस्तों, कोई भी चीज सबसे सस्ती वहां मिलती है जहां उसका प्रोडक्शन होता है। साड़ियों की बात करें तो पूरी दुनिया में सूरत साड़ियों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसलिए आपको अपनी दुकान के लिए सूरत से साड़ियां लेनी चाहिए। लेकिन सूरत में कहां से? सूरत में हजारों होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन सही चीज सही दाम पर लेनी है तो आपको किसी विश्वसनीय मैन्युफैक्चरर के पास ही जाना चाहिए। अजमेरा फैशन सूरत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो छोटे बड़े व्यापारियों में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखता है, हर किसी को एक ही दाम पर माल देता है। यही नहीं, आप यहाँ पधार कर माल लें या ऑनलाइन फोन के जरिए हमसे माल खरीदें, रेट और क्वालिटी में आपको एक पैसे का भी रत्ती भर फर्क नहीं मिलेगा। इसलिए साड़ियों का बिजनेस करने के लिए आप सूरत जरूर आएं और अजमेरा फैशन या किसी अन्य विश्वसनीय मैन्युफैक्चरर से ही माल लें जिस पर भी आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट बनता हो। इसके बाद आप उसे मार्केट में चल रहे रेट पर भी बेचेंगे तो भी अपने कंपटीटर से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। दोस्तों, मार्केट रिसर्च और सोर्सिंग के बाद बारी आती है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की। दोस्तों, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। दुकान का सही नाम रखने से लेकर उस नाम को कस्टमर के दिमाग में बैठाने तक आपको बहुत कुछ करना होता है। मैंने जब अजमेरा फैशन शुरू किया था तभी से अपनी कंपनी के नाम और ब्रांडिंग को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरती थी। उस समय लोग दुकान के नंबर से दुकानों को जानते थे या दुकान पर आते थे, लेकिन कभी भी हमने इंटेंशनली लोगों को दुकान का नंबर नहीं, दुकान का नाम लेने और बताने की आदत डलवाई। इसी तरह हमने पार्सल पे लगने वाली स्ट्रिप से लेकर देश के सबसे नामी अखबारों तक में अजमेरा फैशन की ब्रांडिंग की। हमने तब YouTube पर काम करना शुरू कर दिया था जब बहुत से लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना था। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसलिए अगर आप भी अच्छे हैं तो दुनिया को बताइए कि आप अच्छे हैं, आप क्वालिटी अच्छे रखते हैं तो बताइए कि मेरे पास क्वालिटी अच्छी है। ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग के हजारों तरीके हैं, आपके लिए जो बेस्ट हो उसे यूज कीजिए। याद रखिए, आज आपके द्वारा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पर खर्च किया गया 1 रुपया कल आपको 10 रुपए का रेवेन्यू देगा। इसलिए साड़ी के बिजनेस की रणनीति में मार्केटिंग और ब्रांडिंग को ड्यू इंपॉर्टेंस दें। इसके बाद अब आपकी स्ट्रेटेजी का फोकस जाना चाहिए कस्टमर सर्विस पर। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग से कस्टमर आपकी दुकान तक तो आ जाएगा,
लेकिन वो एक लॉयल कस्टमर तभी बनेगा जब आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी हो। इसलिए मैं कहता हूँ कस्टमर को जोड़ना आसान है पर जोड़े रखना बहुत मुश्किल। व्यापारी बंधु कहते हैं कस्टमर इज द किंग, लेकिन क्या जब ये किंग या क्वीन हमारे यहाँ आते हैं तब हम उन्हें वैसे ट्रीट कर पाते हैं? शायद नहीं। आप अपनी दुकान में इस चीज का पूरा ध्यान रखिए। ऐसे स्टाफ को हायर कीजिए जो फ्रेंडली हो, जिसे साड़ियों की जानकारी हो, जिसमें बेचने की कला हो। स्टाफ को समय समय पर ट्रेनिंग देना और लगातार पर्सनल ग्रोथ में उन्हें हेल्प करना भी आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। अजमेरा फैशन में कोई 50,000 का माल ले या 50 लाख का, हर एक कस्टमर के साथ हम एक जैसा व्यवहार करते हैं। यही नहीं, हम सूरत के पहले मैन्युफैक्चरर हैं जिसने अपने कस्टमर की सुविधा के लिए 100+ स्टाफ का कॉल सेंटर सेटअप किया हुआ है, जिसमें आपको हर प्रमुख भाषा, मतलब जो लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज होती है, उसके अंदर आपको सपोर्ट दिया जाता है। हमने रेलवे स्टेशन के पास कुछ देर ठहरने से लेकर अजमेरा फैशन तक पिकअप एंड ड्रॉप करने की सुविधा तक शुरू की हुई है। दोस्तों, ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोच सकें कि किस लेवल तक कस्टमर को सेवाएं दी जा सकती हैं और उसे सचमुच किंग या क्वीन जैसा महसूस कराया जा सके। अपने साड़ी के बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आपको शुरू से ही ग्राहक सेवा रणनीति पर ध्यान देना चाहिए और उससे जुड़ी बातों पर भी। कस्टमर सर्विस के बाद साड़ी के बिजनेस की रणनीति का आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं वो है गोल बेस्ड एग्जीक्यूशन, यानी लक्ष्य आधारित क्रियान्वयन। एक सफल बिजनेसमैन खुद को लक्ष्य देते हैं और उसे पाने के लिए जो कुछ करना पड़ता है करते हैं। दुकान खोलने के बाद आपको मंथ वाइज टारगेट जरूर बनाना चाहिए और उसे पूरी टीम को कम्युनिकेट करना चाहिए। जब पूरी टीम एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती है तो लक्ष्य प्रपात होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने नवरात्रि में अजमेरा ट्रेंड्स की 9 फ्रेंचाइजी ओपन करने का लक्ष्य रखा था। पूरी टीम दिन रात जुट गई और हमने ये लक्ष्य हासिल किया। आप भी हर महीने साड़ियों की सेल का टारगेट सेट करें और उसे अचीव करने का पूरा प्रयास करें। दोस्तों, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, यानी कोई इत्तेफाक से सफल नहीं हो पाता है। उसके लिए रणनीति बनानी होती है। बिजनेस के मैदान में उतरने से पहले आप भी अपनी रणनीति जरूर बनाइए। आप कब, क्या, कैसे और किन लोगों के साथ मिलकर करेंगे, ये जितना क्लियर होगा आपके सफल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आज मैंने आपसे साड़ियों के बिजनेस की रणनीति से जुड़ी जो बातें शेयर की हैं वो आपके जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगी। मेरी बातें काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा और इसे उन साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, आप खूब प्रगति करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।